दोस्तों, कहते हैं कि पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पर हाँ, प्यार की ईएमआई जरूर भरी जा सकती है। और ये कहानी है हितेश की, एक ऐसे लड़के की जो रोमांस, शादी और सब कुछ चाहता था, पर सबकी तरह उसके पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, पैसा। तो मिलिए हितेश से, एक हैंडसम लड़का, दिल का साफ, पर उसके पास सबसे बड़ा दुश्मन था, खाली जेब। इतनी पढ़ाई की, सोचा था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम करूंगा, और यहाँ मेरे कमरे की दीवारें खुद ही गिरने की प्लानिंग कर रही हैं। उसके पास पैसों के नाम पर बस एक तलवार थी जो उसके दादा की विरासत थी, और कुछ पुरानी किताबें जिन्हें देखकर लगता था कि ये सिर्फ अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए रखी गई हैं। उसने चाय की दुकान खोली, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, पर फायदा नहीं भाई। लेकिन फिर भी किसी तरह ये बेचारा अपने आप को खींच ही रहा था, और एक चीज थी जिसने उसे हर रोज उठकर फिर से कोशिश करने का हौसला दिया, लारा। लारा ही वो वजह थी जिसके लिए हितेश कुछ भी कर सकता था। उसके सपने तो आसमान छूने वाले थे, पर जेब में जो चिल्लर थी वो जमीन पर रहने को कह रही थी, और उसके प्यार की राह में एक सख्त दीवार खड़ी थी, लारा के पापा कर्नल साहब। हितेश, बस पापा को 10 लाख रुपए दिखा दो, फिर हम आराम से शादी कर सकते हैं। 10 लाख रुपए क्या ऐसे आराम से मिल जाते हैं जैसे सब्जी मार्केट में पुदीने के पत्ते? देखो, मुझे तुमसे शादी करनी है, पर अभी मुझे इन पैसों की तलाश करनी होगी। अब बेचारा हितेश भी क्या करता। उस रात उसने कितने ही सपने देखे, कभी लारा के साथ हनीमून का सपना, तो कभी अपनी जिंदगी में धन की देवी का आशीर्वाद पाने का, पर हर सुबह सब सपना ही रह जाता। फिर एक दिन हितेश अपने दोस्त आलोक के आर्ट स्टूडियो पहुंचा, जहां उसे पता चला कि दुनिया की सच्चाई कैसी होती है। आलोक, जो खुद एक स्ट्रगलिंग पेंटर था, हितेश की तरह ही कुछ बड़ा करना चाहता था, पर उसी स्टूडियो में कोई ऐसा था जिसने हितेश की जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। भाई, ये मॉडल तो एकदम असली भिखारी जैसा लग रहा है। सच में ये आदमी कितना गरीब दिख रहा है। यार, ये आदमी सिर्फ दिखता ही गरीब नहीं है, इसके चेहरे पर जिंदगी की इतनी सारी कहानियां हैं कि ये हर पेंटिंग को जिंदा बना देता है। बेचारा कितना दुखी लग रहा है। कुछ मदद कर दूं क्या? कम से कम इसे 1 कप चाय पिला दूं। हितेश ने अपनी जेब में हाथ डाला, जहां सिर्फ कुछ सिक्के और 10 रुपये का नोट था। वो जानता था कि उसे हर रुपये की जरूरत है, पर दिल ने कहा, दे दे। बाबा, ये रख लीजिए, आपको शायद मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो बेटा, सब लोग ऐसे नहीं होते। हितेश खुश था कि उसने किसी की मदद की, और क्या पता उसकी किस्मत उस वक्त बदलने वाली थी। भाई, तुम सच में मजाक कर रहे हो ना? वो भिखारी असल में करोड़पति है? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। वो यूरोप का सबसे बड़ा करोड़पति है, नाम है बारोन हॉसबर्ग, और वो असली भिखारी नहीं, बस एक पेंटिंग के लिए मॉडल बना था। ओह माय गॉड, मैंने उसको 10 रुपये दे दिए। भाई, सोच रहा हूँ कि उस वक्त मुझे दीवार के पीछे छिप जाना चाहिए था। इतना सुनते ही हितेश का चेहरा उतर गया। उसने दिल से किसी की मदद की थी, पर किसकी? एक करोड़पति भिखारी की। हितेश जी, ये बारोन हॉसबर्ग ने आपके लिए भेजा है। हितेश के लिए यह किसी सपने जैसा था। उसे 10 लाख रुपए मिले, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी थी कि उसकी अच्छाई का फल उसे मिला। यार, तुमने तो करोड़पति को भिखारी समझकर पैसे दे दिए, और देखो किस्मत ने तुम्हारी लाइफ ही बना दी। शायद असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल की दरिया दिली में होती है। और मेरे लिए तुम हमेशा सबसे अमीर इंसान रहोगे। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि दुनिया में हर अच्छे कर्म का एक न एक दिन फल जरूर मिलता है। हितेश की तरह अपने दिल की सुनिए और छोटे छोटे अच्छे काम करते रहिए। क्या पता किस मोड़ पर किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप असली अमीर समझते हैं। धन्यवाद।